The Directive, your own training institute. आप पिछली क्लासों में मर्ज वर्टिसेस बाय डिस्टेंस तो सीख चुके हैं और आपको उसका कॉन्सेप्ट भी पता चल गया, और मर्ज वर्टिसेस एट सेंटर और मर्ज वर्टिसेस एट लास्ट एट द स्टार्ट वो भी सीख चुके हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे जो हैं दो वर्टिसेस को जॉइन किया जाए। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ जो है एक कॉन्सेप्ट है, और देखते हैं कि ये कहाँ और कैसे और क्यों और किस वजह से यूज़ किया जाता है। मेरे पास ये एक हाउस का छोटा सा एक मॉडल है। अगर मैं इसको टैब दबा के एडिट मोड पे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पास क्वाड है, यहाँ मेरे पास क्वाड है, इधर क्वाड है, इधर क्वाड है, नीचे भी क्वाड है, मगर ये जो है एनगॉन है, ये भी एनगॉन है क्योंकि ये 5 साइडें हैं, ये भी 5 साइडें हैं, ये जो है 4 साइडें नहीं है। तो अगर मैं कंट्रोल R प्रेस करके एज लूप लगाना चाहता हूँ यहाँ पर, तो ये इस तरफ पूरा नहीं आएगा क्योंकि ये बीच में एनगॉन जो आ रहा है। यहाँ मैं लगा सकता हूँ क्योंकि ये सारे चारों ये नीचे से ऊपर तक इधर तक ये सारे जो है वो क्वाड्स हैं, मगर यहाँ नहीं लग रहा। तो अब यहाँ पर अगर मुझे पूरा इस तरह थ्रू आउट एक एज चाहिए तो वो मैं कैसे लगाऊंगा? वो तो मैं लगा ही नहीं पा सकता इसके थ्रू, एज लूप के थ्रू, क्योंकि ये तो एनगॉन बीच में आ रहा है। तो इसको हम लोग हल कर सकते हैं वर्टिसेस जॉइन के थ्रू। तो फर्स्ट करें, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एक एज, ठीक है, राइट क्लिक करता हूँ और ये लग गया एज, ठीक है, मगर ये एज सिर्फ इस साइड पर है और पूरा थ्रू आउट साइड पे नहीं आ रहा। चलो यहाँ एक मैंने लगा दिया। अब कंट्रोल R प्रेस करता हूँ दोबारा और यहाँ क्लिक करता हूँ, फिर राइट क्लिक करके यहाँ पर भी लगा देता हूँ। तो मेरे पास अब ये इधर भी एज आ गया, इधर भी एज आ गया, मगर इधर नहीं आ रहा और मैं यहाँ लगा भी नहीं सकता। यहाँ क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि ये है एनगॉन। तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? अगर मैं यहाँ पर 1 प्रेस करता हूँ और वर्टिसेस पर आता हूँ, इस वर्टेक्स को मैं लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, और फिर शिफ्ट प्रेस करके मैं इस वर्टेक्स को भी ले लेता हूँ। इन दो वर्टिसेस को जब मैं लेता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं J प्रेस जब करता हूँ अपने कीबोर्ड पे, आप यहाँ देखते रहिएगा, मैं J प्रेस करता हूँ जैसे ही, और आप यहाँ देखें कि यहाँ पर क्या बन गया है, यहाँ बन चुका है एक एज। इसी तरह मैं इसको, इस वर्टेक्स को सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करता हूँ और इस वर्टेक्स को सेलेक्ट करता हूँ और प्रेस करता हूँ J, तो यहाँ पर भी बन गया है एक एज। अब जिस तरह एज लूप होता है, ये उस तरह एज लूप हो गया है, और ये अभी भी एनगॉन है, कोई मसला नहीं, मगर ये तो क्वाड हो गया, ये भी क्वाड हो गया। अगर मैं कंट्रोल R प्रेस करूंगा तो यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ एज लूप, ठीक है, और उसको मैं कहीं पर भी लगा सकता हूँ क्योंकि ये नीचे क्वाड बन गया है। ऊपर अभी भी एनगॉन है, तो खैर है, कोई मसला नहीं, बाद में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और एक और काम मैं ये भी कर सकता हूँ, कंट्रोल R अगर मैं प्रेस करता हूँ और यहाँ से मैं अगर लगाना चाहूँ तो मैं नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि ये बीच में एनगॉन आ रहा है। तो मैं यहाँ तक तो लगा सकता हूँ, तो कम से कम यहाँ तो लगा देता हूँ, क्लिक करता हूँ, फिर राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ तो एज लूप लग गया है, ठीक है। अब क्या कर सकता हूँ मैं, दोबारा जो है ये इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं वर्टेक्स को, इसको सेलेक्ट करता हूँ, फिर दोबारा J प्रेस करता हूँ कीबोर्ड पे, तो ये ज्वाइन हो गए दो, ऊपर और ये। इसी तरह मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूं और इसको भी सिलेक्ट करता हूं और J प्रेस करता हूं। अब मेरे पास जितनी भी साइड हैं यहां पर, ठीक, ये हो गई, ये हो गई, ये सारी क्वाड्स हैं। अब मैं अगर कंट्रोल R प्रेस करता हूं तो मैं कहीं पर भी जाके एज लूप लगा सकता हूं क्योंकि मैंने सिंपली जॉइन वर्टिसेस के थ्रू इनको इस तरह ज्वाइन कर दिया कि सारे अब क्वाड्स बन गए और कहीं पर भी एज लूप लग सकता है। तो ये एक जो है क्वाड की निशानी होती है कि आप कहीं पर भी उस पर एज लूप लगा सकते हैं, और अगर आप एज लूप नहीं लगा पा रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं एनगॉन है। तो एक बहुत आसान तरीका है ये पता लगाने के लिए कि मेरे पास एनगॉन है या नहीं है। तो एज लूप नहीं लग पा रहा, इसका मतलब है कहीं ना कहीं एनगॉन है। और आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने उसको सॉल्व किया।
जॉइन वर्टिसीज के थ्रू। तो उम्मीद है आपको जॉइन वर्टिसीज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि कब, क्यों और कहाँ लगाया जाता है जॉइन वर्टिसीज। तो आप जब मॉडलिंग कर रहे हो, कोई वर्टिसीज आपस में ज्वाइन करने हो, तो आराम से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इन दोनों को भी ज्वाइन कर सकता हूं, मगर जैसे मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा ये दोबारा से एनगॉन बना देगा, इधर भी और इधर भी, जो मैं नहीं चाह रहा। ठीक है जी। तो फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ेंगे जब, तो आप और भी चीज़ें सीखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम अभी कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैंने ये नोटिस किया है कि आप में से काफी लोग मेरे वीडियोस मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं। तो भाई अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जी इंटरेक्टिव कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा बन जाए। और एक और अहम बात बताता चलूं, प्लीज मेरी वीडियोस को डाउनलोड ना कीजिए, सिर्फ उन्हें ऑनलाइन देखें। जब आप उन्हें डाउनलोड करते हैं तो मेरे चैनल का वॉच टाइम आवर असरअंदाज होता है, जो बहुत नुकसानदेह है। तो प्लीज आप उन्हें डाउनलोड ना करें बल्कि ऑनलाइन देखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें और अपना बहुत ख्याल रखें।